झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की नई नियोजन नीति के खिलाफ एक बार फिर से छात्र जो हैं वो सड़कों पर आने को मजबूर हैं। आज दुमका प्रमंडल के 6 ज़िलों में यानी संथाल परगना के 6 ज़िलों में बंद कॉल किया गया है, बंद बुलाया गया है। लिहाजा सुबह से ही जो छात्र हैं वो सड़कों पर आने को मजबूर हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर जो आवाज़ रांची से उठी थी, जो बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा का घेराव किया गया था और झारखंड की नई नियोजन नीति को लेकर मुखालफत जाहिर की गई थी, उस नीति की जो आग है, उसका जो विरोध है, उसकी जो चिंगारी है वो दुमका पहुंच गई है, संथाल परगना पहुंच गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जुड़ाव है वो संथाल परगना से और संथाल परगना प्रमंडल से बेहद ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ अगर कोई विरोध की आवाज़ उठती है तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनौती का सबब बन सकता है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी नीति है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल झारखंड सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को ध्यान में रखते हुए एक नियोजन नीति बनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी पशुपेश की हालत में है। लिहाजा 2016 से पहले की नियोजन नीति को सरकार लाने के लिए मजबूर हुई है। अब उस नियोजन नीति में यह है कि 40% ऐसे वैकेंसी होंगे जो ओपन फॉर ऑल रहेंगे। छात्रों का आरोप है कि इस वैकेंसी के माध्यम से बाहरी छात्रों को कहीं न कहीं झारखंड में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि ऐसी कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हो रही है जिनमें झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को दरकिनार करके बाहर के यानी दूसरे छात्रों को प्रवेश दिलाया जा रहा है। लेकिन छात्र इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यही वजह है कि बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा का ज़बरदस्त घेराव किया गया था। लिहाजा पुलिस को भी लाठियाँ चलानी पड़ी थी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। अब इसकी आग, अब इसकी चिंगारी संथाल पहुँच गई है, दुमका प्रमंडल पहुँच गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अब इसका क्या कुछ रिएक्शन, क्या कुछ जवाब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में इस नई नियोजन नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिहाजा 60/40 की जो नीति सरकार ला रही है उससे छात्र सहमत नहीं हैं। इस बंद को कॉल करने वाले छात्र संगठनों ने देर शाम मशाल जुलूस भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में जो लड़के लड़कियां शामिल हुए और सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं नारेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि सरकार की तरफ से, खुद उनके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है जिसमें झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को तरजीह दी जाएगी, उनको प्रश्रय दिया जाएगा और उनको कहीं न कहीं प्राथमिकता की सूची में रखा जाएगा। किसी भी सूरत में झारखंड के जो वास्तविक बाशिंदे हैं उनके साथ किसी भी तरह से नाइंसाफ़ी यानी कि इनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन छात्र जो हैं इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि जब झारखंड की राजधानी रांची में जब सड़कों पर छात्र उतरे थे तो उसकी बात को कहीं ना कहीं अब संथाल परगना तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और बड़ी संख्या में इस बंद को कहीं ना कहीं सफल बनाने के लिए छात्र सड़कों पर आने को तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकार की ओर से इसका क्या कुछ रिप्लाई किया जाता है, क्या कुछ रिएक्शन दिया जाता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड की नई नियोजन नीति सरकार के लिए भी गले की फांस बन गई है। लिहाजा सरकार समझ नहीं पा रही है कि इस स्थिति को किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से हैंडल किया जाए। झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। लिहाजा सरकार के सामने भी कहीं ना कहीं ये दबाव है कि हर हाल में बेरोजगार नौजवानों को नियोजन के साथ, रोजगार के साथ जोड़ना उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सरकार इसमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। लिहाजा सरकार भी दबाव और प्रेशर के अंदर काम कर रही है। यही वजह है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति ला करके जल्द से जल्द वैकेंसी भरने का दबाव और यूँ कहें कि कहीं ना कहीं उस प्रेशर को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस नीति को लेकर ही अब विरोध शुरू हो गया है। छात्रों का यह आरोप है कि बड़ी संख्या में जब बाहरी छात्र आएंगे उससे आदिवासी, मूलवासी और झारखंड के वास्तविक जो बाशिंदे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बहरहाल देखने वाली बात होती है कि आज जब संथाल परगना के इन 6 जिलों में बंद कॉल किया गया है उसका क्या कुछ असर होता है, उसका क्या कुछ प्रभाव होता है और सत्ता के गलियारों तक जब ये बात पहुँचती है तो उसका क्या कुछ रिएक्शन होता है और इस बंद का कोई आउटकम भी निकलता है या नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।